Good morning and welcome to the science class. So बच्चों, before the class let me tell you one thing. Previous day HE board declared and announced class 10th result. So for the first time we attempted and we score very best in the whole area. हमने सबसे अच्छा स्कोर किया है और सबसे टॉप रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है और विद 91% टॉपर. ओके, सो बच्चों, आई होप you are also in 10th standard, so I expect more from you, from each and every student, कि आप भी अच्छा स्कोर करो, अपना नाम बनाओ, पेरेंट्स का नाम बनाओ एंड स्कूल का नाम बनाओ. उसके लिए क्या करना है, आपको हर दिन स्टडी करना है. एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको छूट जाए. कहते हैं ना कि एक दिन कुछ बनने के लिए हर दिन कुछ करना पड़ता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको कुछ बनने के लिए वो एक दिन कम पड़ जाए, क्योंकि एक दिन छोड़ दोगे तो कोई और आगे निकल जाएगा. ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम हमने बहुत कोशिश करी थी और आपके लिए और अच्छी कोशिश कर रहे हैं. पूरा स्टाफ आपके लिए लगा हुआ है, आपके लिए मैं वीडियो क्लिप्स बना रहा हूँ. अदरवाइज हु केयर्स, सब घर में मजे में पड़े हुए हैं. ठीक है, बट आई एम केयरिंग फॉर यू, दैट्स वाई आपके लिए अच्छे से क्लिप्स बनाई जा रही है. ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है. आपको एक अच्छा क्रैमर नहीं बनाया जा रहा है, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाया जा रहा है कि अगर आपको काम करना है तो आप यू हैव टू बी लॉयल. आपको काम करना है तो ऐसे करना है कि लगे कि भाई काम हो रहा है. अदरवाइज इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में, छोड़ दो उसको, क्यों कर रहे हो, कोई और कर लेगा अच्छे से. ठीक है, इसीलिए बच्चों बी केयरफुल, कहीं एक दिन कम ना पड़ जाए आपकी सक्सेसफुल होने के लिए. ठीक है, सो दैट्स इट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. चलिए फिर कमिंग बैक टू द टॉपिक, दैट इज वी हैव डन प्रीवियस डे रेसिस्टर्स किए थे हमने. रेसिस्टर्स होते हैं डिवाइस जो रेसिस्ट करते हैं करंट को, रोकते हैं करंट को. ओके, चलिए अब करते हैं हीटिंग इफेक्ट. अब आपने देखा होगा, अगर आपके घर में बल्ब ग्लो कर रहा है ना, अगर वो रात भर जले या 1 घंटे तक जले, उसको टच करना कितना ज़्यादा गर्म हो जाता है वो. ठीक है, उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट. ठीक है, अब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, किसके थ्रू, आपके हीटर के थ्रू या बल्ब के थ्रू, ठीक है, या आयरन जो प्रेस होता है उसके थ्रू, जब वो वहां से फ्लो करेगा तो वहां पे क्या है, रेसिस्टेंस है. वहां पे रेसिस्टेंस है तो इलेक्ट्रॉन को भागने में क्या होगी, डिफिकल्टी, फ्रिक्शन ज्यादा होगी. और जितनी इलेक्ट्रॉन में फ्रिक्शन होगी ना, उतनी ज्यादा वहां पे क्या होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस. आपको पता है, आप अपना हैंड ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो आपको पता है यहाँ हीट जनरेट हो जाती है. तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन होता है जब वो रन करता है ना, अंदर रेसिस्टेंस है. रेसिस्टेंस मतलब क्या है, बहुत भीड़ है, अंदर क्राउड है, उसको भागना पड़ रहा है तो फ्रिक्शन हो रही है उसके चारों तरफ से, तो हीट जनरेट हो रही है. हीट जनरेट होगी तो क्या करेगा, आपका जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा और जो हीटर होगा वो भी ग्लो करेगा, मतलब हीट रेडिएशन देगा हमें. ठीक है, उसी को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट. समझ आया क्या बोला, आपको अच्छे से समझा दिया मैंने. इलेक्ट्रॉन रन करेगा, फ्रिक्शन होगी तो हीट जनरेट हो जाती है वहां पे. ओके, चलिए देखो अब क्या होता है. आप देखो, हीटर में ज्यादा हीट ग्लो करती है, कभी वायर में नहीं ज्यादा हीट ग्लो करती है. वायर नहीं गर्म होती जल्दी, क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस नहीं है, रुकावट नहीं है. जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो हीट भी जनरेट नहीं होगी. ठीक है, मतलब जो आपके पास गुड कंडक्टर होते हैं वो ज्यादा हीट नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या, रेसिस्टेंस नहीं है. रेसिस्टेंस नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी. हीट प्रोड्यूस नहीं होगा तो ना ही वो ग्लो करने वाला है, ना ही वहां पे हीट एनर्जी जनरेट होगी. देखो असल में होता क्या है, दिस इज लेट अस सपोज ये आयरन पीस है और इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे. अभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स रन नहीं करने वाले हैं. अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक रॉड को क्या करता हूँ, बैटरी से जोड़ देता हूँ, अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये बैटरी जो आपके पास ऐसा होता है ना, सेल जो होता है, ये सेल होता है आपके पास. ठीक है, इस सेल में क्या होता है, अंदर केमिकल होता है. वो केमिकल क्या होता है, फिर केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हो जाता है. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो प्रेशर लगाता है. ठीक है, यहां से क्या करेगा, ये इस पे प्रेशर लगाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स पे कि भाई रन करो. फिर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से रन करेंगे और ऐसे घूमते रहेंगे, इसमें ऐसे घूमते रहेंगे. अब आप होता है कंटिन्यूसली फ्रिक्शन हो रहा है तो यहाँ हीट भी जनरेट हो सकती है. ठीक है, तो और हीट जनरेट होगी तो उससे क्या हो, उसका मतलब क्या होता है, वहां पे हीटिंग इफेक्ट हो रहा है. सो दैट्स इट बच्चों, आई होप आपको ये अब अच्छे से समझ आ चुका हो. ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं फैक्टर्स. किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कहने का मतलब क्या है कि हीटिंग इफेक्ट कब हो सकती है किसी भी डिवाइस में, किसी भी कंडक्टर में आपके पास हीटिंग कब हो सकती है. फर्स्ट फैक्टर देखो क्या होता है, फर्स्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक
करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाई आई। देखो इस पे कैसे डिपेंड करता है, हीटिंग इफेक्ट होता है H, ठीक है, H और I का क्या रिलेशन होता है आपस में, ये होता है डायरेक्ट रिलेशन, I स्क्वायर लेना, मतलब जितना ज्यादा करंट होने वाला है ना उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा किसी डिवाइस से उतना ज्यादा वो गर्म होता है। बल्ब 5 मिनट के लिए चलेगा तो थोड़ा सा हीट करेगा, अगर बल्ब आपका 1 घंटे तक ऑन है तो क्या है आपका ज्यादा हीट होने वाला है वो। ओके चलिए सेकंड फैक्टर करते हैं, रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, कैसे, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ I स्क्वायर होता है ये ध्यान रखना, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R का मतलब क्या है, जितनी ज्यादा रेसिस्टेंस होगी उतना ज्यादा हीट होगा वो चीज, ठीक है। अब आपको पता है रेसिस्टेंस ज्यादा का मतलब है फ्रिक्शन ज्यादा होगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन जब रन करेगा तो उसको फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगी, जितनी ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगी उतना ज्यादा वहां क्या होने वाला है, हीटिंग इफेक्ट, हीट होने वाला है वो। और लास्ट वन इज टाइम, टाइम पे देखो कैसे डिपेंड करता है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब जितने टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है ना उतनी ज्यादा हीटिंग होगी। अब आप देखो टीवी अगर आपका मतलब 10 घंटे तक चल रहा है तो गर्म हो जाता है, टीवी भी कोई भी डिवाइस है तो वो गर्म होने लग जाता है अगर वो ज्यादा टाइम तक चले। तो ऑन दी होल आपके पास क्या बन जाता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, ये आपके पास, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी फॉर्मूले को ऑन दी होल तीनों को कंबाइन किया तो ये बन गया आपके पास H हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, ये आपके पास हीटिंग इफेक्ट है। और वन थिंग मोर, एक बार ये 5 मार्क्स के लिए आ चुका है पूरे का पूरा क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें क्या करते हो आप, हीटिंग इफेक्ट लिखा, फैक्टर्स उसको एक्सप्लेन किया, फैक्टर्स को डायरेक्ट रिलेशन बताया सबके साथ, फिर फाइनल रिजल्ट बनाया और इसको बोला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। चलिए ये तो कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट करते हैं अब इसको, उसी में ही आता है ये भी एप्लीकेशन, कि ये प्रैक्टिकल हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है, किस तरह से हमने इस हीटिंग इफेक्ट को अपनी डेली लाइफ के लिए यूजफुल बनाया, कैसे बनाया अभी देखो। ओके बच्चों नेक्स्ट इज एप्लीकेशन कर लेते हैं इसकी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग। देखो जूल्स हीटिंग क्यों राइट कर रहा हूं मैं, क्योंकि कई बार ये हीटिंग इफेक्ट से नहीं जूल्स हीटिंग के नाम से आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, जूल्स हीटिंग, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि हीटिंग इफेक्ट को ही बोल रहा है ये, हीटिंग इफेक्ट की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नाउ लेट्स डू द एप्लीकेशंस, कैसे हमने इस हीटिंग इफेक्ट को अपने फायदे के लिए यूज किया। अब आप देखो कैसे, आप देखो इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन या आयरन, ठीक है, आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक रॉड्स, गीजर्स, ये आपने सारा राइट करना है, वीडियो पॉज करना और सब कुछ राइट करना जो आपको अच्छा लगता है, उसमें से टोस्टर हो गया एटसेट्रा आर सम एप्लीकेशंस ऑफ द जूल्स हीटिंग, और आप क्या रख सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट, फर्स्ट थिंग, ठीक है, एक्सप्लेन करो इसको तो बताओ। आप देख सकते हो रॉड है, वहां पे क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा रखी हमने तो वो क्या हो गया, गर्म हो गई, रॉड गर्म हो गई तो हमारा पानी गर्म हो गया, वो हमने इस हीटिंग इफेक्ट को अपनी लाइफ में यूज कर लिया उसको। और आयरन जो प्रेस होती है, प्रेस में क्या है आपके पास, उसके अंदर भी तो एलिमेंट लगा हुआ है, एलिमेंट का मतलब है वहाँ पे हीट होगा, वो हीट होगा तो आयरन हीट हो जाएगा, आयरन हीट होगा तो हमारे लिए यूजफुल हो गया ना, हमने प्रेस करना स्टार्ट कर दिया उससे। आप टोस्टर देख लो जिसमें ब्रेड टोस्ट किए जाते हैं, उसमें क्या है, ब्रेड डाल दिया, उसमें एलिमेंट होता है, वो गर्म हो गया तो आपके पास टोस्टर बन गया उससे, ठीक है। तो इस हीटिंग इफेक्ट का हमने कैसे यूजफुली यूज किया, ठीक है। ओके सेकेंड पॉइंट क्या करना है आपने, हीटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट, is also used to produce light। सेकेंड पॉइंट ये हो गया, हमने हीटिंग इफेक्ट का कहाँ यूज किया, बल्ब को ग्लो करने के लिए, लाइट को यूज करने के लिए। आप देखो ना बल्ब जो होता है ये आपके पास, दिस इज अवर, कुछ ऐसा होता है बल्ब लाइक दिस, ठीक है, ऐसा बल्ब होता है, फिर यहाँ पे अंदर इसमें ऐसे फिलामेंट लगा होता है, और आपको पता है ये कौन सी वायर होती है, टंगस्टन वायर होती है, ये टंगस्टन वायर होती है। और कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना, बल्ब को अगर ऐसे हिट करोगे तो बूम ऐसी आवाज आती है, क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम प्रेशर होता है, सारा वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, और आपको पता है बाहर तो हाई प्रेशर है, हमारे ऊपर गैसेस का कितना प्रेशर है, यहाँ से ऊपर इतनी सारी गैसेस है, तो क्या इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा प्रेशर है तो और अंदर क्या है बल्ब के अंदर, लो प्रेशर,
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर इतना प्रेशर हमारे ऊपर एयर का है तो हम मतलब हमारी बॉडी पे क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता है उसका? मतलब आप देखो ना, जैसे मानो आप डीप इनसाइड बहुत अंदर चले जाते हो ना सी में, समुद्र में, तो अगर आप विदाउट कॉस्ट्यूम जाओगे तो यू विल ब्लास्ट। क्यों? क्योंकि इतना प्रेशर आपसे ऊपर, कितना वाटर है उसका इतना प्रेशर पड़ रहा है हमारी बॉडी पे, ठीक है। तो हमारी बॉडी का तो उतना प्रेशर नहीं है, उतना मेंटेन तो नहीं कर पाएगा। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहना चाहता है हर एक चीज। इक्विलिब्रियम का मतलब है जैसा वहां पे होगा नेचर वैसा ही सबका नेचर होगा, ठीक है। मतलब अगर डीप इनसाइड सी में क्या है, हाई प्रेशर, और आपकी बॉडी का है लो प्रेशर, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आने वाला है, ये दोनों हाई प्रेशर में आने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी और प्रेशर वही हो जाएगा जो सी का प्रेशर था। अब आप सोच रहे हो अर्थ पे इतने गैसेस का प्रेशर है तो हमारी बॉडी कैसे मेंटेन कर रही है? तो क्या है, जो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो इक्वल है, ठीक है। आप देखो ना, जैसे लेट अस सपोज आप पेन ले लो, है ही नहीं यहाँ पे, वेट आई हैव पेन। अब क्या होता है, जब आप फ्लाइट में जाते हो वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि पेन आप साथ ना ले जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप पेन जेब में डालोगे ना तो ये जब हाइट में जाएगा ना प्लेन, तो ये लीकेज करने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जो इंक डाली जाती है वो बहुत ज्यादा प्रेशर से डाली जाती है। अब आप जितना अर्थ से ऊपर जाओगे, जितना अर्थ से ऊपर जाओगे, एटमॉस्फेयर तो कम होता जाएगा और गैसेस का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। बट आपके पेन का प्रेशर कैसा था? पेन में प्रेशर था हाई, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। मतलब ये जो इसका प्रेशर है वो इंक छोड़ने लग जाएगा, ये पेन इंक छोड़ने लग जाएगा, बराबर आना चाहिए प्रेशर। वो नेचर बोलती है बराबर होगा सबके लिए, जो भी होगा नेचर की। सो दैट्स इट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। और एक चीज और बता दूं आपको, आप स्पेस में भी जाते हो ना विदाउट कॉस्ट्यूम, तो वहां भी ब्लास्ट हो जाओगे, क्योंकि हमारी बॉडी में तो हाई प्रेशर है और वहां पे कोई प्रेशर ही नहीं है। नेचर में तो मतलब वहां नेचर जो है वहां प्रेशर ही नहीं है, तो इक्विलिब्रियम जब आएगा तो ब्लास्ट, ठीक है। ओके, इसके अंदर गैसेस डाली जाती है, नियोन एंड आर्गन, सॉरी नाइट्रोजन एंड आर्गन। क्यों? अब देखो, अगर इसके अंदर एयर होती तो ये आपका फिलामेंट है ना जो टंगस्टन से बना, वहां कोरोजन हो सकती है, तो ये आपका ब्रेक भी हो सकता है। इसलिए इसके अंदर नाइट्रोजन आर्गन डाली जाती है स्मॉल अमाउंट में। वैसे तो वैक्यूम होता है ऑलमोस्ट, बट ये गैसेस यहाँ पे यूज की जाती है। चलिए ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं लास्ट पॉइंट इसकी एप्लीकेशन का। लास्ट पॉइंट दैट इज, लास्ट पॉइंट कर लेते हैं। ओके, अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज यूज्ड इन द, ठीक है, आपने ऐसे राइट करना। देखो सेकंड थर्ड पैराग्राफ है, पेज नंबर 218। कॉमन, अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। बस इतना सा राइट करना है आपने। फ्यूज पूरी लाइन राइट करनी है, मैं फ्यूज शॉर्ट में राइट कर रहा हूँ। चलिए अब ये फ्यूज कैसा होता है। ओके चलिए बच्चों, आपके पास आई हैव सम एग्जांपल। देखो ये आपके पास कहाँ है, यस ओके, अभी ग्लो किया ना ये, ठीक है ओके। अब देखो इसके अंदर भी क्या होता है, फ्यूज होता है। फ्यूज का रोल क्या होता है? देखो इसके अंदर फ्यूज है, अगर मैं इस फ्यूज को निकालता हूँ तो ये देखो बंद होगी, अब ये काम करना छोड़ देगा। ऑफ करते हैं, ये देखो ये फ्यूज है इसके अंदर। वैसे ही हर एक डिवाइस के अंदर ऐसा फ्यूज होता है। ये आप इस फ्यूज आपके घर में है तो आप चेक कर सकते हो, इस फ्यूज के अंदर एक बहुत पतली सी वायर होती है, बहुत थिन वायर होती है। अब इसका रोल क्या होता है, देखो लेट अस सपोज आपके पास कभी क्या हो गया, ये टॉर्च क्या है मेरे पास बहुत ज्यादा हीट कर गई और ये फ्यूज कुछ ऐसा है, ये ऐसा है फ्यूज, और इसके अंदर बहुत ही थिन वायर होती है, ऐसी कॉपर वायर होती है इसके अंदर थिन। इसके अंदर आप देखोगे, मेरे को तो दिख रहा है, बट आपके घर में अगर ये टॉर्च है या कहीं देख सकते हो आप फ्यूज, तो वेल एंड गुड। अब क्या होता है, जैसे ही हीटिंग हो जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा हीट करेगा ये, तो ये यहाँ से वायर क्या हो जाती है, मेल्ट, क्योंकि इतने ज्यादा टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ये वायर क्या हो जाएगी, मेल्ट। ये वायर मेल्ट हो जाएगी तो सर्किट हो जाएगा ब्रेक, तो टॉर्च काम करना कर देगी बंद, ठीक है। टॉर्च बंद करेगी तो उसको डैमेज नहीं होगा, सिर्फ आपका ये फ्यूज की वायर उड़ जाएगी। आप इस फ्यूज को फेंक दो, वहां पे दूसरा फ्यूज लगा दो, तो आपके पास पूरी टॉर्च डैमेज होने से बच जाएगी। वैसे ही हमारे घरों में भी क्या होता है, फ्यूज होता है। पहले अगर आप देखोगे, पहले पुराने घर में ऐसे होती थी, एक यूं ऐसे करके एक ऐसा होता था वो, ठीक है, यहाँ बीच में इसकी वायर होती थी ऐसे, इसको ऐसे लगाया जाता था बाहर उसमें, ठीक है, ये फ्यूज होता था।
अब ये जो कॉपर वायर है ना, लेट अस सपोज मानो घर में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, आपको पता है जब शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे, और उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी पे ये सहन नहीं कर सकते उसको, ये मेल्ट हो जाती है। अगर ये मेल्ट हो जाएगा तो आपके घर का सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक। सर्किट ब्रेक हो गया तो घर में करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो आप शॉर्ट सर्किट से बच जाओगे। वैसे ही आज के टाइम में क्या है, हम MCB यूज़ करते हैं, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब देखो लेट अस सपोज आपके घर में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, आपने देखा भी होगा कभी, तो क्या हो जाता है एकदम से MC डाउन हो जाती है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक है क्योंकि हाई टेम्परेचर जब हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी वहाँ से डाउन, उतने टेम्परेचर पे ये वर्क नहीं कर पाता है। तो देखो उसी हीटिंग इफेक्ट को हमने कैसे यूजफुल बनाया, फ्यूज बना दिए हमने उसके, ठीक है, फ्यूज बनाएंगे तो हमारा जो डिवाइस है वो डैमेज नहीं होगा। वैसे टीवी के अंदर भी होता है ये, और हर एक चीज़ के अंदर फ्यूज लगे होते हैं। उससे क्या होता है, फ्यूज से इस फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, और वो मेल्ट होगी तो करंट नहीं जाएगा डिवाइस से, करंट नहीं जाएगा डिवाइस से तो आपका डिवाइस डैमेज होने से बच जाएगा। सो आई होप बच्चों यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। अब देखो इस फ्यूज को वापस लगाऊंगा ना अभी, तो ये आप पास देखो ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये थोड़ा ढीला है ना, अब देखो अब ग्लो कर रही है। अगर मैं इसे ये निकाल देता हूँ ना फ्यूज, तो ये ग्लो करना स्टॉप कर देगा। तो चलिए बच्चों, ठीक है, लास्ट वन कर लेते हैं, दैट इज पावर। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। आज तक आपने पावर स्टडी किया था, पावर क्या होता है, वर्क ओवर टाइम, यही होता था ना पावर, बट ये इलेक्ट्रिक पावर है। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या बोलती है, रेट एट विच द एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, या डिवाइस में लिख सकते हो आप, इन द डिवाइस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई किसी डिवाइस के द्वारा, दैट इज कॉल्ड पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, डिनोटेड बाय P इज इक्वल टू VI, ये इसका फॉर्मूला होता है। और कहीं कहीं ना इसको I2R भी कहा जाता है, P इज इक्वल टू I2R भी राइट करते हैं। वाई, आपको पता है V का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ ने क्या बोला था, V इज इक्वल टू IR, यही था ना। तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये बनेगा P इज इक्वल टू V, आपके पास IR है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इंटू I। तो देखो P इज इक्वल टू I इंटू I क्या होता है, I2R, तो ये चीज़ भी इसको राइट किया जाता है, ठीक है, मतलब फॉर्मूला सेम है, बस ओम्स लॉ यूज़ किया है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके चलिए, अब देखो क्या होता है, लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर, और चैप्टर आपका ओवर है। ओके, पावर, पावर इसकी यूनिट होती है, यूनिट इज W, इसको बोलते हैं वॉट, ठीक है, 1 वॉट, किलो वॉट भी होता है, किलो वॉट आवर भी होता है, इसकी यूनिट है वो सारी। ओके, नाउ क्वेश्चन इज 1 वॉट, डिफाइन 1 वॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट एंड 1 वॉट, ये तीन चीज़ें आ चुकी है इसमें, और ये तीनों में से एक डेफिनेशन ज़रूर आएगी आपको 100%, ठीक है। ओह चलिए देखो, और वन थिंग मोर आपको बता दूं, साइंस में एवरेज स्टूडेंट इज़ अबव 85, सारे बच्चे 85 से अबव है, और हाईएस्ट 98 स्कोर किया है साइंस में, ठीक है। तो बच्चों अच्छे से स्टडी करो, हर एक चीज़, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पकड़ो, अभी पकड़ लिया तो ज़िंदगी भर साइंस आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, अदरवाइज नहीं तो आज छूट जाएगा ना तो ज़िंदगी भर आप कंफ्यूज रहोगे कि हुआ क्या और कैसे हुआ। ओके चलिए, 1 वॉट। अब 1 वॉट क्या है आपको पता है, जब 1 की बात कर दी जाए तो सारा 1 बना दो। आपको पता है 1 वॉट इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ये V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है वोल्ट, ठीक है, इंटू आई, आई की यूनिट होती है एम्पियर, तो इसको भी कर देते हैं 1 एम्पियर, ठीक है। पावर कंज्यूम 1, आपको पता है ना पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, कंज्यूम, कि कितनी कंज्यूम हो रहा है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। सो यू विल राइट इट, 1 watt is the power consumed by the device, 1 watt is the power consumed by the device when 1 ampere of current is flowing through it and having 1 volt of potential difference, उसको बोलते हैं क्या, 1 watt, ठीक है। 1 watt power is consumed by the device, ठीक है। 1 watt क्या होता है, पावर कंज्यूम होती है किसी डिवाइस के द्वारा, when, कब, when 1 ampere of current is flowing through it, it का मतलब है डिवाइस, through it and having 1 volt of potential difference,
बस इसको बोलते हैं 1 वाट। सो दैट्स इट बच्चों, योर चैप्टर इज ओवर, योर चैप्टर इज ओवर। और कोई चीज़ होगी तो फिर ठीक है, चलो एक चीज़ बता देता हूँ आपको। आपको पता है ना, डैम से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है वहाँ पे, वहाँ से आपको आगे पास हो रही है और घरों घरों तक पहुँच रहा है। असल में होता क्या है, देखो जो वायर्स आ रही है ना, अब ऐसा तो नहीं है कि डैम से इलेक्ट्रॉन उठ के आ रहा है और हमारे घर तक पहुँच रहा है, नहीं, पहले ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे। लेट सपोज ये वायर है जो हमारे घर में है, ठीक है, और ये आपके पास लेट सपोज एज्यूम करते हैं ये आपके पास यहाँ पे डैम है, ठीक है, ये डैम है जहाँ पे आपके पास, यहाँ से आपके पास लेट सपोज, तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी थे वहां पे वायर में, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी थे। डैम ने क्या किया, डैम में जो वहां पे जनरेटर्स होते हैं ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो प्रेशर लगाता है, किस पे लगाता है वो प्रेशर, इन इलेक्ट्रॉन्स पे, कि रन करो। अब जब इनके ऊपर प्रेशर लगेगा तो बस इनको तो क्या, इनको तो बस थोड़ा सा आगे निकलना है, ठीक है। लेट अस सपोज यहाँ बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे बल्ब है, पहले यहाँ की लगा देता हूँ एक, की मतलब बटन, ठीक है, लेट अस सपोज, और यहाँ पे मैं बल्ब यूज कर लेता हूँ लाइक दिस। लेट अस सपोज ये आपके पास बल्ब है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो यहाँ से आगे तो इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता है क्योंकि अभी ये हमारा स्विच ऑन नहीं है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जितना मर्जी प्रेशर आ जाए इलेक्ट्रॉन आगे नहीं। अब क्या हुआ, लेट अस सपोज हमने ऑन कर दिया इसको, ये ऑन हो गई हमारे पास की, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इनके ऊपर प्रेशर लगा और ये इलेक्ट्रॉन सारे आ गए और कहाँ चले गए, बल्ब में, और बल्ब क्या करेगा, ग्लो, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी थे, कोई वहां डैम से उठ के नहीं आ रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे। डैम में जो जनरेटर्स है उन्होंने बस प्रेशर लगाया किस पे, उन इलेक्ट्रॉन्स पे जो उस वायर में थे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या किए, रन किए। रन किस में करेंगे, बल्ब में रन करते हो, बल्ब रन करने वाला है, टीवी ऑन करोगे, टीवी इसके थ्रू जाएंगे तो टीवी चलेगा आपके पास। तो उस तरह से आपके पास ये वर्क करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो दैट्स इट बच्चों, आई होप आपने काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड किया हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो भी रहे होंगे इसमें, और काफ़ी इंटरेस्टिंग साइंस है आपके बोर्ड में, 10th क्लास में बहुत अच्छी साइंस है। आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे। सो दैट्स इट बच्चों, आई होप आप भी अच्छे से पढ़ो और अच्छा सा स्कोर करो, बस यही एक्सपेक्ट करता है एक टीचर, बाकी कुछ नहीं है। आप कुछ बन जाओगे तो हम सोचेंगे कि हम बन गए कुछ ना कुछ, ठीक है। आप अच्छा स्कोर करोगे तो हम सोचते कि भाई हमने स्कोर कर दिया अच्छा, ठीक है। सो दैट्स इट बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।